हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आपका इस बार सत्यम एजुकेशन जोन में स्वागत करता हूं। आज हम रेलवे समान विज्ञान के टोटल 39 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, जो हमारे ग्रुप डी एवं एनटीपीसी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट्स माने जाते हैं। तो सत्यम एजुकेशन जोन में आप लोगों को बहुत सारे टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन दिया जाता है, जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आज हम टोटल रेलवे समान विज्ञान के टेस्ट पेपर नंबर 3 के टोटल 39 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए लेट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर आज के टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो बनाया जाता है वो किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो इसमें टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, उत्परिवर्तन तथा संवेग संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय संलयन, यानी कि परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रडार के आविष्कारक कौन हैं। तो रडार का आविष्कारक जिसे माना जाता है वो है अल्बर्ट टेलर, यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट टेलर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। तो दोस्तों न्यूट्रिनो की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी उसका नाम था पाउली, यानी कि द 4 नंबर क्वेश्चन का द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 इज बी, पाउली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। आवर्त के नियम की खोज किसने की थी। तो आवर्त के नियम की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी उसका नाम है मेंडलीफ। आप मेंडलीफ के आवर्त सारणी के बारे में जरूर जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेंडलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। तो दोस्तों प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जिस साइंटिस्ट के निर्देशन में बनाया गया था उसका नाम था एनरिको फर्मी, यानी कि द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज बी, एनरिको फर्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। हाइड्रोजन बम जो बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है, तो प्रथम हाइड्रोजन बम का आविष्कार 1952 ईस्वी में हुआ था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1952, यानी प्रथम हाइड्रोजन बम का कब बनाया गया था, 1952 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, प्रोटॉन किस प्रकार का कण। ये बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, इसे हर कोई जानते होंगे, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन। तो हमारा जो प्रोटॉन होता है वो होता है धन आवेश युक्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी, धन आवेश युक्त। उसी प्रकार हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन एक हमेशा ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन हमेशा धन आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो है ऋण आवेश युक्त कण, यानी कि द राइट आंसर ऑफ 9 नंबर क्वेश्चन इज बी, ऋण आवेश युक्त। इलेक्ट्रॉन कैसा कण होता है, ऋण आवेश युक्त कण होता है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण होता है। तो न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेशहीन होता है दोस्तों, इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेशहीन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
11 नंबर क्वेश्चन, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का जो नाम था वो था ऑप्शन नंबर ए ऑटोहन, यानी कि हमारा जो ऑटोहन ने परमाणु बम का आविष्कार किया था, यानी कि 11 नंबर ऑप्शन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन, जो हमारा प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो प्रथम परमाणु बम हमारा जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1945 ईस्वी में। तो प्रथम परमाणु बम का आविष्कार कब हुआ? 1945 ईस्वी में, यानी कि 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1945 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी उसका नाम था जे थॉमसन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक का क्या नाम था? जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसी प्रकार प्रोटॉन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे गोल्डस्टीन, यानी कि द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था जेम्स चैडविक, यानी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पोलियो का टीका का खोज किसने किया था? पोलियो का टीका प्रायः बच्चों को दिया जाता है, इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे। तो हमारा जो पोलियो का टीका जो है उसकी खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन ई साल्क, यानी कि पोलियो की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था जॉन ई साल्क, यानी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी जॉन ई साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो डायनामाइट के आविष्कार जिस वैज्ञानिक ने किया था उसका नाम था अल्फ्रेड नोबल, यानी कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबल, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पोजिट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था एंडरसन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का? ऑप्शन नंबर बी, एंडरसन ने पोजिट्रॉन की खोज की थी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हुए 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? तो ये सारी किरणें होती है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें और न्यूट्रॉन। इसमें हमें पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता किस किरण की होती है? तो ये भली भांति आप लोग परिचित होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। गामा किरणें जो होती है वो ज़्यादा क्षति पहुंचाती है, यानी कि इसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक का नाम था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21, सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? आज हम घर में, सारे घर में सोलर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो सोलर सिस्टम को खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम था कोपरनिकस, यानी कि कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम की खोज की थी। सूर्य की रोशनी के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त कैसे किया जाता है किसने बताया था? कोपरनिकस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर एक प्रतिक्रिया होती है। तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों,
इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं पॉजिट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंड में ट्रिगर न्यूट्रॉन को कहा जाता है, यानी कि न्यूट्रॉन जो होता है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था, जो आज भौतिकी के क्षेत्र में काफ़ी बड़ी मात्रा में यूज किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। अब हम 24 क्वेश्चन की ओर देखेंगे। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों रेडियोधर्मिता का आविष्कार जिस वैज्ञानिक ने किया था उसका नाम है हेनरी बेकुलर, यानी कि रेडियोधर्मिता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम है हेनरी बेकुलर। हेनरी बेकुलर ने रेडियोधर्मिता का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो हमारा बिग बैंग थ्योरी है वो निम्न में से ऑप्शन नंबर बी डॉपलर के प्रभाव पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी डॉपलर प्रभाव, यानी प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी हमारा डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सबसे सूक्ष्म तत्व है? सूक्ष्म तत्व है यानी सूक्ष्म मतलब सबसे छोटा, यानी कि निम्न में से सबसे सूक्ष्म तत्व किसे माना जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे सूक्ष्म तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का प्रथम जो सबसे पहला परमाणु रिएक्टर बनाया गया था वो हमारा है अप्सरा। तो यानी कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? चलिए हम सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे तो हम ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन हमारा है, यहाँ पर टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चैडविक, थॉमसन और हमारा न्यूटन और एक है लास्ट में मिलिकन। यानी कि द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मिलिकन, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिलिकन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण क्या होता है? यानी कि कोई भी परमाणु में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो इसमें से हमें पूछा जा रहा है कि सबसे हल्का कण कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29, इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे हल्का होता है और इसी के आधार पर जब भी किसी भी पदार्थ से जिसका स्थानांतरण होता है वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, वो उसका कारण यही है क्योंकि किसी भी परमाणु में सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक कौन होता है? तो लकड़ी की आयु को ज्ञात करने में सहायक कार्बन 14, कार्बन की मात्रा से हमें पता चलता है कि लकड़ी की आयु कितनी होगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो पोजिट्रॉन जो है वो किसका पार्टिकल है? इसका हम लोग आंसर देखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं मेसॉन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन। पोजिट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, पृथ्वी का आयु का आकलन किया जाता है, यानी कि पृथ्वी की आयु का आकलन किस आधार पर कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम डेटिंग के आधार पर हम पृथ्वी की आयु को ज्ञात कर सकते हैं। पृथ्वी की आयु का आकलन हम यूरेनियम डेटिंग के अनुसार
करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन, गामा किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणें होती है, गामा किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें होती है। तो गामा किरणें की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था पॉल बिलार्ड, यानी कि 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पॉल बिलार्ड, यानी कि गामा किरणें की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? पॉल बिलार्ड ने। चलिए हम आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका हो जाएगा रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्म की आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग से किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पोलोनियम की खोज किसने की? तो पोलोनियम की खोज जिसने की थी उसका नाम था मेरी क्यूरी, यानी कि मेरी क्यूरी ने पोलोनियम की खोज किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा 36 क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? अक्रिय गैस जो प्रतिक्रिया किसी से नहीं कर पाते, तो अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज किया था। इसका श्रेय रैमजे को जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो डायनामाइट एक प्रकार का बहुत ही विनाशकारी बम होता है। तो डायनामाइट बनाने में जिस गैस का उपयोग किया जाता है उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोग्लिसरीन, यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग डायनामाइट बनाने में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हुए हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो हाइड्रोजन बम जिस वैज्ञानिक ने विकसित किया था उसका नाम है सैमुअल कोहेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सैमुअल कोहेन ने हाइड्रोजन बम विकसित किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का सबसे लास्ट टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ये क्वेश्चन आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें और बताएं कि आप इस क्वेश्चन के बारे में कितने अच्छे से जानते हैं। दोस्तों हम आगे भी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लाते रहेंगे, टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन लाते रहेंगे, तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।